चीन के साहिल से महज 160 किलोमीटर दूर जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा ताइवान है, जिसका रकबा लगभग 36,000 मरबा किलोमीटर है। नक्शे पर चाहे ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा ही दिखाई देता हो, लेकिन इस जजीरे पर दुनिया भर की नजरें दहाइयों से हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में से सिर्फ 11 छोटे और कम अहमियत के हामिल ममालिक ही इसे बाकायदा एक खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करते हैं। अगरचे ये छोटा सा जजीरा सफारती तौर पर आइसोलेट है, लेकिन अगर ताइवान ना हो तो आलमी मईशत मफलूज हो सकती है। हमारी फिजाओं की हिफाजत करने वाले जदीद तरीन लड़ाका तैयारे, सड़कों पर चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ईवीज, हमारे पास मौजूद स्मार्टफोन्स, खला में गर्दिश करते सैटेलाइट्स, लाइफ सेविंग तिब्बी आलात और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को ट्रेन करने वाले बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स का ज्यादातर दारो मदार इसी नन्हे से जजीरे ताइवान पर है। जी हाँ दोस्तों, ताइवान आज के डिजिटल दौर का बेताज बादशाह है, जो अकेले ही दुनिया के 60% सेमीकंडक्टर्स और इंतहाई जदीद और पावरफुल 90% जदीद तरीन माइक्रोचिप्स तैयार करता है। अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर ममालिक की जानिब से सरकारी तौर पर एक आज़ाद मुल्क तस्लीम न किए जाने के बावजूद ताइवान एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल प्राइज है, जो दो आलमी सुपर पावर्स चाइना और अमेरिका के दरमियान कन्फ्लिक्ट का मरकज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन और अमेरिका के लिए ये छोटा नन्हा सा जजीरा क्यों इतना अहम है। चीन ताइवान को अपने साथ मिलाने के लिए आखिर इतना बेचैन क्यों है, और अमेरिका इसे बीजिंग के हाथों से हर कीमत पर क्यों बचाना चाहता है। अमेरिका के लिए ताइवान की इस बेपनाह अहमियत को समझने के लिए हमें सबसे पहले अमेरिकन मिलिट्री की आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी पर नजर डालना होगी। ये हिकमत अमली 1951 में उस वक्त के अमेरिकी वज़ीर खारजा जॉन फॉस्टर डलस ने मुतारिफ करवाई थी, जिसका बुनियादी मकसद सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चीन को मगरबी बहरुल काहिल तक महदूद करना था। इस स्ट्रेटजी के तहत बहरुल काहिल में मौजूद मुख्तलिफ जज़ायर को 3 आइलैंड चेन्स यानी जजीरों की जंजीरों में तकसीम किया गया था। इस तरह मुख्तलिफ तहों या लेयर्स की सूरत में एक दिफाई हिसार बनाया गया था, और इन दफाई हिसारों में मुख्तलिफ जज़ायर पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी की गई थीं। ताइवान अमेरिका की आइलैंड चेन्स में से जिस चेन में शामिल है, इसे फर्स्ट आइलैंड चेन कहा जाता है। ये पहली दफाई लाइन शमाल में जनूबी कोरल आइलैंड से शुरू होकर जापान, ताइवान और फिलिपाइन से होती हुई बोर्नियो जजीरे तक जाती है। इस पूरी लाइन में ताइवान की हैसियत एक मरकजी दरवाजे की सी है। मशहूर अमेरिकी जनरल डगलस मैकार्थर ने 1950 में ताइवान को एक कभी न डूबने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर यानी अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर करार दिया था। इस आइलैंड चेन का अगर ये दरवाजा यानी ताइवान चीन के कब्जा में चला जाए तो चीन की बहरिया बाआसानी इस अमेरिकी हिसार को तोड़कर खुले समंदर में निकल सकती है, और अमेरिका के अहम इत्तेहादियों जापान और जनूबी कोरिया को भी खतरे में डाल सकती है। इसके अलावा साउथ चाइना सी के तनाज़े में भी ताइवान अमेरिका के लिए एक अहम बेस का काम करता है। ताइवान ही अमेरिकी इत्तेहादियों के नेटवर्क को जापान से लेकर फिलिपाइन और साउथ चाइना सी तक मजबूती से जोड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस अहम जजीरे पर अमेरिकी फौज मौजूद है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। ऑफिशियली तो ऐसा नहीं है। 1954 से लेकर 1979 तक अमेरिका और ताइवान के दरमियान बाकायदा एक दफाई मुआहिदा था, जिसके तहत अमेरिका ताइवान की हिफाजत का जिम्मेदार था। यहाँ इसकी मुस्तकिल मिलिट्री बेसिस भी मौजूद थी। दरअसल तारीखी तौर पर जब 1949 में चीन में कम्युनिस्ट इनकलाब आया तो यहाँ की नेशनलिस्ट हुकूमत मेनलैंड चाइना से निकलकर ताइवान जजीरे पर आ गई थी, और यहाँ उन्होंने अपनी अलग हुकूमत कायम कर ली थी। इब्तदाई तौर पर अमेरिका ताइवान को ही असल चीन तस्लीम करता था, लेकिन 1979 में चीन के साथ सफारती और तजारती ताल्लुकात जब कायम हुए तो अमेरिका ने ताइवान से अपना दफाई मुआहिदा ऑफिशियली ख़त्म कर दिया था और यहाँ से बाकायदा तौर पर अपनी फौजें निकाल ली थी। चीन ताइवान को अपना ही एक बागी सूबा मानता है, जो तारीखी तौर पर चीन ही का हिस्सा सदियों से चला आ रहा है। अमेरिका ने जब चीन के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए तो बीजिंग की वन चाइना पॉलिसी को भी अमेरिका ने तस्लीम किया था। ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात की लाजमी शर्त थी, प्री कंडीशन थी। इस वक्त अमेरिका ताइवान के हवाले से एक खास पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसे स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी यानी इबहाम की सी हिकमत अमली कहा जाता है, जिसके तहत अमेरिका वन चाइना
पॉलिसी को भी मानता है, यानी ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान के साथ ताल्लुकात भी कायम रखे हुए है और उसको असलहा वगैरह भी फ्राहम करता है। बहरहाल दोस्तों, 1979 में अमेरिका ने ताइवान से फौजें निकालने के बाद इसको तनहा नहीं छोड़ा था, बल्कि एक कानून ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 के तहत ताइवान को मसलसल जदीद तरीन असलहा फरोख्त अमेरिका करता चला आ रहा है ताकि ताइवान अपना दफा खुद कर सके। अनऑफिशियली ताइवानीज जजायर पर यूएस फोर्सेस मौजूद रहती हैं गैर सरकारी तौर पर, यानी अमेरिका उसको कबूल नहीं करता। अमेरिका के लिए ताइवान को दफा फराहम करने की दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह सेमीकंडक्टर्स या माइक्रोचिप्स हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके कि दुनिया के 60% सेमीकंडक्टर्स, 90% के लगभग एडवांस्ड तरीन चिप्स ताइवान में मैन्युफैक्चर होती हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक कंपनीज हैं जैसा कि एप्पल, एनवीडिया, एएमडी और क्वालकॉम। ये सब कंपनीज चिप्स का डिज़ाइन ज़रूर बनाती हैं, इनके पास दिमाग, R&D और ब्लूप्रिंट्स ज़रूर हैं, लेकिन इन इंतहाई पेचीदा चिप्स को अमली शक्ल में मुंतकिल करने यानी मैन्युफैक्चर करने की ज़्यादातर फैक्ट्रीज ताइवान में हैं और ताइवान की एक ही कंपनी TSMC अकेले 60% से ज़ायद ये चिप्स मैन्युफैक्चर करती है। मौजूदा दौर में पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनकलाब बर्पा हो चुका है। जिन सुपर कंप्यूटर्स पर चैट जीपीटी और दीगर ऐसे एआई मॉडल्स ट्रेन होते हैं वो ज़्यादातर एनवीडिया की डिज़ाइन करता चिप्स पर चलते हैं और ये तकरीबन सारी चिप्स ताइवान ही में मैन्युफैक्चर होती हैं। जाहिर है ऐसे में अगर ताइवान की चिप इंडस्ट्री रुक जाए तो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री भी जैम होकर रह जाएगी। अब आते हैं अमेरिकी दफा और कौमी सलामती पॉइंट पर। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर और आलमी सुपर पावर है, लेकिन इसकी इस ताकत का राज इन्हीं छोटी सी माइक्रो चिप्स में छुपा है। अमेरिकी अफवाज के F-35 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, जदीद तरीन ड्रोन्स, इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले गाइडेड मिसाइल्स और खला में मौजूद सैटेलाइट्स सभी ताइवान की चिप्स पर ही तो इन्हिसार करते हैं। अगर चीन ताइवान को अपने ज़ेरे असर कर लेता है तो अमेरिका को जदीद तरीन हथियार बनाने के लिए इंतहाई अहम कंपोनेंट्स के हसूल में मुश्किलात पेश आएंगी। इस तरह अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री तो इस लेवल पर प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगी जिस लेवल पर वो आज कर रही है। यही वजह है कि अमेरिका ताइवान को किसी भी सूरत अपने असर और रसूख से निकलकर चाइना के हाथों में जाता नहीं देख सकता, क्योंकि अमेरिका इस बात को अच्छी तरह समझता है कि 21वीं सदी में दुनिया पर वही हुकूमत करेगा जिसके पास इन एडवांस्ड माइक्रोचिप्स का कंट्रोल होगा। चिप्स के मामले में ताइवान पर अपना इन्हिसार कम करने के लिए अमेरिका कोशिशें कर रहा है। इसी हिकमत अमली के तहत अमेरिकी हुकूमत के दबाव पर TSMC जो ताइवान की सबसे बड़ी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब अमेरिकी रियासत एरिजोना में 65 अरब डॉलर की लागत से नई चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रही है। अमेरिका में इस कंपनी की मजमूई इन्वेस्टमेंट 165 अरब तक भी जाने की तवक्कुआत का इजहार किया जा रहा है। मकसद वाज़े तौर पर यही है कि अगर ताइवान पर कल को हमला हो भी जाए या ताइवान अमेरिका के कंट्रोल में ना रहे तो कम से कम अमेरिका के अंदर जदीद चिप्स की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद ना होने पाए और अमेरिका में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की कोई ना कोई फैक्ट्री मौजूद हो, क्योंकि अमेरिका की तो तमाम तर दफाई ताकत ही इन्हीं चिप्स के सर पर खड़ी है। दोस्तों, अब हम आपको ये बताते हैं कि चाइना के लिए ताइवान क्यों जिंदगी और मौत का मसला है। दोस्तों, चीन के लिए ताइवान महज एक फौजी या माशी हदफ नहीं बल्कि इसकी सियासी बका और हुक्मरानी के जवाब का बुनियादी हिस्सा है और इसमें नेशनल प्राइड का एलिमेंट भी इन्वॉल्व है। 1949 की चीनी खाना जंगी में शिकस्त के बाद नेशनलिस्ट हुकूमत भाग कर ताइवान चली आई थी। लिहाजा बीजिंग के लिए ताइवान इस खाना जंगी का आखिरी और नामुकम्मल बाब है जिसे हर सूरत उन्होंने मुकम्मल करना है। चाइना हुकूमत ने 2022 में बाकायदा एक वाइट पेपर जारी किया था जिसमें ताइवान के साथ इंजमाम को कौमी सलामती और मुल्क की तरक्की के लिए नागजीर करार दिया गया है। चीन के आला हुकूमती हलकों का ख्याल है कि ताइवान का इंजमाम 2049 तक हर हाल में मुकम्मल होना चाहिए, जो अवामी जमहूरिया चीन के क़याम की 100वीं सालगिरह का साल होगा। जगराफियाई लिहाज से देखें तो ताइवान ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को जोड़ने वाले रास्ते या संगम पर वाक़या है। दुनिया की तजारत का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है। इस वक्त चीन को मलक्का डायलमा का सामना भी है, क्योंकि इसकी कुल तजारत का तकरीबन
2/3 जबकि ऑयल इंपोर्ट्स का 80% हिस्सा इसी आबनाए मलाका जैसे तंग रास्तों से गुजरता है, जिन्हें अमेरिका किसी कन्फ्लिक्ट की सूरत में बआसानी ब्लॉक कर सकता है। अगर ताइवान पर चीन का कंट्रोल हो जाए तो ताइवान स्ट्रेट और बाशी चैनल जैसे इंतहाई अहम मैरीटाइम चौक पॉइंट्स बआसानी चीन के कंट्रोल में आ जाएंगे। यहाँ से जापान और जनूबी कोरिया जैसे अहम तरीन अमरीकी इत्तेहादियों की एनर्जी सप्लाई का बेशतर हिस्सा गुजरता है। ताइवान से चीन इन सप्लाई लाइंस पर अपना कंट्रोल कायम करके जब चाहे खित्ते की मईशत और अमेरिकन इत्तेहादियों का गला घोंट सकता है और साथ ही पूरे साउथ चाइना सी पर इसकी बालादस्ती भी मुकम्मल तौर पर कायम इस सूरत में हो जाएगी। मिलिट्री एतबार से चीन अच्छी तरह समझता है कि अमेरिका की फर्स्ट आइलैंड चेन में ताइवान सबसे अहम कड़ी है और एक साकन एयरक्राफ्ट कैरियर की सी हैसियत रखता है। ये कहना बेजाना होगा कि चीन के इंतहाई करीब फर्स्ट आइलैंड चेन के सिर्फ इस एक जजीरे की वजह से चाइनीज नेवी अपने साहिलों तक महदूद हो चुकी है। लेकिन अगर ताइवान चीन का बाकायदा हिस्सा मान लिया जाए तो अमेरिका की आइलैंड चेन हिकमत अमली को शदीद झटका लगेगा। ताइवान के जरिए चीन को सेंकाकू आइलैंड्स के तनाज़े में भी जापान पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल हो जाएगा। याद रहे कि ईस्ट चाइना सी में वाक़ इंतहाई स्ट्रेटेजिक सेंकाकू आइलैंड्स चीन और जापान के दरमियान डिस्प्यूटेड हैं। चीन इसलिए भी ताइवान का कंट्रोल हासिल करना चाहेगा कि अमरीकी इत्तेहादी जापान पर चेक रख सके, जो हालिया कुछ अरसे से जारहाना स्टांस लेना शुरू कर चुका है और अपनी मिलिट्री सलाहियतों को भी बढ़ा रहा है। ताइवान चाइनीज टेरिटरी होने की सूरत में चीन की न्यूक्लियर आबदोजें बहरुल काहिल के गहरे पानियों में निकल सकेंगी और गुआम से आगे तक अमरीकी दफाई नेटवर्क को खतरे में डालने की पोजीशन में होंगी। आज के दौर में चीन के लिए ताइवान की सबसे ज्यादा अहमियत जदीद तरीन सेमीकंडक्टर्स की वजह से है। चाइना वैसे तो दुनिया की तकरीबन सभी टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स की पैदावार में तकरीबन मुकम्मल मोनोपोली दुनिया भर में रखता है, लेकिन हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस्ड चिप्स के मामले में वो ताहाल अमेरिका की पाबंदियों की वजह से कुछ लैग कर रहा है। अगर ताइवान और इसकी दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी TSMC चीन के कंट्रोल में आ जाती है तो चीन आलमी मईशत को चलाने वाली इस इंडस्ट्री का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगा। वो आलमी डिजिटल इकोनॉमी, स्मार्टफोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद तरीन फौजी हथियारों की सप्लाई पर मुकम्मल कंट्रोल दुनिया भर में हासिल कर लेगा। दोस्तों, मुख्तसरन ये कि चीन के लिए ताइवान महज एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि इसकी कौमी सलामती, समंदरी बालादस्ती, चौक पॉइंट्स पर कंट्रोल और तकनीकी इजारादारी का वो वाहिद और शायद हतमी संग मील है जो अगर इसके हक में आ गया तो पूरी दुनिया का निज़ाम बदल सकता है। चीन चाहता है कि ताइवान पुरअमन तरीके से ही चीन का हिस्सा बन जाए, लेकिन इसने किसी भी सूरत में ताकत या फौजी कार्रवाई के इस्तेमाल के ऑप्शन को कभी भी मुस्तरद नहीं किया। चीन की जानिब से ताइवान को एक मुल्क और दो निज़ाम की ऑफर यानी वन कंट्री टू सिस्टम्स की ऑफर भी की गई है, जो इसने हांगकांग के लिए भी अपनाई थी जब वो 1997 में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से बाहर आया था। लेकिन ताइवान की हुकूमत चीन की इस ऑफर को कबूल नहीं करती। हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का जब दौरा किया तो चाइनीज सदर शी जिनपिंग ने उन्हें वार्निंग दी कि अगर ताइवान का मसला ठीक से हैंडल न किया गया तो अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में बड़ी दरार पैदा हो सकती है। दोनों रहनुमाओं की इस मुलाकात के बाद अमेरिका ने ताइवान को की जाने वाली $14 अरब की नई हथियारों की फरोख्त को आर्जी तौर पर रोक भी दिया है। लेकिन दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि ताइवान का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या ये चीन का हिस्सा बिलाखिर बन जाएगा या इस छोटे से जजीरे पर बालादस्ती कायम करने के लिए चीन और अमेरिका दोनों सुपर पावर्स के दरमियान कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट भी मुस्तकबिल में सामने आ सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। क्या चीन ताइवान को अपना हिस्सा बनाने में कामयाब हो पाएगा? और इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोस आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।